होशितो की भूल। एक था ढोलकिया, बिल्कुल अकेला। खुशी के मौकों त्योहारों पर ढोलक बजाता और इस तरह कमाए गए धन से अपनी रोजी रोटी चलाता था। समय बीता, ढोलकिया बूढ़ा हुआ और इतना लाचार हुआ कि घूम घूम कर ढोलक बजाना उसके बस की बात नहीं रही। लेकिन सौभाग्य से गांव वाले दयालु थे, इसलिए वे बारी बारी से उसके घर खाना पहुंचाने लगे। गांव में एक युवक था, होशितो। वह ढोलक बजाना सीखना चाहता था। इसी गरज से वह बूढ़े ढोलकिये के पास बिना नागा प्रतिदिन आता था। बूढ़ा ढोलकिया होशितो की विनम्रता और लगन से बड़ा प्रभावित हुआ, इसलिए जितना हो सका उसने ढोलक बजाने की सारी कला उसे सिखा दी। एक दिन होशितो जब बूढ़े ढोलकिये के घर पहुंचा तो बूढ़े ढोलकिये ने उसे पास बुलाकर धीरे से कहा, सुनो होशितो, कल रात में मैंने एक सपना देखा कि मेरी ढोलक मुझसे कह रही थी कि वह मुझसे बहुत खुश है, क्योंकि मैंने उसे पूरे जीवन अपनी संतान की तरह प्यार किया है। इसलिए वे मुझे वरदान देती है कि अगर मैं किसी की तरफ देखकर ढोलक बजाते हुए नीचे नीचे कहूँगा तो उसकी नाक छोटी हो जाएगी, और अगर ऊपर ऊपर कहूँगा तो उसकी नाक लंबी हो जाएगी। होशितो, अब मेरे तो पूरे दिन होने वाले हैं, सो मैं चाहता हूँ कि यह ढोलक तुम संभालो और इसके जादू से लोगों का भला करो। लेकिन इससे पहले तुम्हें एक वचन देना होगा। होशितो ने कहा, आप विश्वास रखें गुरुदेव, आप जो कुछ भी कहेंगे उसका पालन पूरी जी जान से करूँगा। प्रिय होशितो, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम इस ढोलक का उपयोग केवल भलाई के लिए करना, कभी पैसा कमाने या अपनी उत्सुकता के लिए इसकी शक्ति का प्रयोग मत करना बेटे। बूढ़े ढोलकिये ने होशितो से कहा। होशितो ने कसम खाई कि वह अपने गुरु की कही बातों का सच्चे मन से पालन करेगा। इस घटना के कुछ दिनों ही बाद बूढ़ा ढोलकिया चल बसा। होशितो ने अपने गुरु का अच्छी तरह से अंतिम संस्कार किया और ढोलक लेकर उस गांव से चला गया। होशितो गांव-गांव घूमकर लोगों की छोटी बड़ी नाकों को उनके चेहरों की बनावट के अनुरूप सही करके लोगों की भलाई करने लगा। एक दिन उसे पता चला कि राजकुमारी अपनी छोटी नाक के कारण काफी परेशान है। अगले ही दिन वह ढोलक लेकर राज दरबार में पहुंचा। ढोलक के चमत्कार से राजकुमारी की नाक सुंदर हो गई। खुश होकर राजा ने उसे काफी धन दिया और उसे अपना दरबारी भी बना लिया। अब तो होशितो की दौलत और शोहरत में दिन दूनी तरक्की होने लगी। कहते हैं कि ज्यादा धन आदमी का मन बदल देता है। होशितो के साथ भी वही हुआ। एक दिन होशितो अपने महल के विशाल बाग में हरी भरी नरम घास पर लेटा हुआ था। पास ही उसकी ढोलक पड़ी हुई थी कि अचानक होशितो को ख्याल आया कि आज देखा जाए कि ढोलक को बजाने पर नाक कितनी ऊंचाई तक जा सकती है। यह सोचते हुए होशितो अपने गुरु को दिया हुआ वचन पूरी तरह से भूल गया और ढोलक को अपने पेट पर रख उसे जोर जोर से बजाते हुए ऊपर ऊपर कहने लगा। ढोलक की थाप और ऊपर ऊपर की आवाज के साथ साथ नाक धीरे धीरे लंबी होती गई, आसमान को छूने लगी। बढ़ते बढ़ते नाक बादलों तक जा पहुंची। इतने में दो गिद्ध उसकी नाक के पास उत्सुकता से मंडराने लगे और उस पर चोंच का तीव्र प्रहार करने लगे। असीम पीड़ा से घबराकर होशितो ढोल बजाता हुआ नीचे नीचे कहने लगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।
गिद्ध नाग को अपनी ओर खींचते हुए आकाश में ऊपर की ओर उड़ने लगे। परिणाम स्वरूप होशितो की नाक तो छोटी होती गई, लेकिन गिद्धों द्वारा नाक खींचने के कारण वह आसमान की ओर उड़ता चला गया। होशितो की नाक जब पहले जैसी हो गई तो वह गिद्धों के काफी पास पहुंच गया। अपने करीब आदमी को देख गिद्ध डर गए और उनकी चोंच से होशितो की नाक छूट गई। उसके साथ होशितो भी काफी ऊंचाई से एक झील में गिरकर मर गया। लेकिन जापान वालों का मानना है कि होशितो मरा नहीं, बल्कि एक लंबी नाक वाली मछली बन गया, जो आज भी दुनिया में केवल उसी झील में पाई जाती है। सच है, किसी को वचन देकर उसे तोड़ने की सजा तो यही हो सकती है ना।